हेलो बच्चों, हम लोग ज्योमेट्री में लौकी चैप्टर कर रहे थे। कौन सा? ज्योमेट्री में लौकी चैप्टर, जिसमें दासगुप्ता मैथ बुक का लौकी चैप्टर एक्सरसाइज 2 में है ना। उस एक्सरसाइज 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए, कहता है इन क्वाड्रिलेटरल PQR the bisector of angle P and Q meet at O. Prove that O is equidistant from PS and QR. आपका है ये, आपका है 90, ये आपके पास है PQRS। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है PQRS, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब कहता है एंगल SPQ इस एंगल का बाइसेक्टर, ये एंगल का बाइसेक्टर, एंड PQR इस एंगल का बाइसेक्टर, ये आके कहाँ O पर मीट करता है ना। तो यहाँ पर है गिवन मेरे पास क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल क्या आपका OP बाइसेक्ट एंगल क्या, एंगल SPQ एंड OQ बाइसेक्ट एंगल आपका PQR। यानी आपका डिस्टेंस, साइड से डिस्टेंस का मतलब इक्वी डिस्टेंस हम लोग कब लेते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यानी आपका ये हो गया OM, ये दीजिए ON, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि साइड से बार बार आपको बोले, साइड से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस से डिस्टेंस मानते हैं। वैसे डिस्टेंस बहुत है लेकिन ओरिजिनल डिस्टेंस हम लोग क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है आपका OT, ये परपेंडिकुलर आपका है OM, परपेंडिकुलर PS, ON परपेंडिकुलर PQ और OT परपेंडिकुलर आपका क्या है RQ। आपको प्रूफ क्या करना है, O is equidistant from साइड कौन आपका, फ्रॉम साइड PS एंड QR, PS एंड QR। इसका मतलब क्या है, आपका PS यानी MO इज इक्वल टू TO हमको प्रूव करना है ना। आइए प्रूव, पहले ये दोनों ट्रायंगल को प्रूव करके ये दोनों को करेंगे। यानी आपका इन ट्रायंगल MOP एंड ट्रायंगल आपका NOP, इसमें क्या क्या, एक 90, यानी एंगल M इज इक्वल टू एंगल N इक्वल टू 90 है ना। और आपका बाइसेक्टर है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये है आपका एंगल 1 और ये है आपका एंगल 2। आप नाम दे दीजिएगा, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये है आपके पास गिवन। और साइड OP इज इक्वल टू OP यानी कॉमन। अब क्या हो गया, AAS से यानी बाय AAS ट्रायंगल आपका है आपके पास MOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल NOP। अब बाय CPCT देयरफॉर OM इज इक्वल टू ON, कैसे, बाय CPCT। अब सिमिलरली, इसको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके इक्वल करते हैं, यानी आपका ये सिमिलरली
ट्रायंगल आपका हो गया NOQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल TOQ। अब आपका क्या हो गया ON इक्वल टू OT, इक्वेशन नंबर 2। आपका फ्रॉम 1 and 2 आपके पास तीनों इक्वल, यानी ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, या तीनों इक्वल, यानी OM इक्वल टू ON इक्वल टू OT हुआ। देयरफॉर OM इक्वल टू OT, देयरफॉर आपका O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आपका कौन, आपके पास PS एंड RQ। यही प्रूव करना था, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया है ना। खाली इक्विडिस्टेंस ये दोनों से इक्वल प्रूव करना था। साइड से डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, साइड बहुलान होने की ज़रूरत नहीं है, साइड से डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में चलेंगे। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, यहाँ क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए ABCD। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड AD, यानी परपेंडिकुलर AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और आपका AD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, इंटरसेक्ट एट P। ये आपका यानी AB और AD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट P। आपका कहता मीट एट P, प्रूव दैट BP इक्वल टू DP, यानी हमको अब इससे इसको मिला दीजिए, BP और DP इक्वल है, BP और DP इक्वल होगा ये दोनों। तो हम लोग इसको यहाँ पर लेट कर लीजिए, यानी M आइए हो गया N। आपके पास गिवन क्या है, गिवन है MP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB और आपका NP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ C। हो गया। आपको प्रूव करना है क्या, DP इक्वल टू DP, यानी ये दोनों को प्रूव करना। आइए प्रूफ में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो क्या ये मिड पॉइंट होगा, है ना। आपका प्रूफ में सिंस MP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, MP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, N इज मिड पॉइंट ऑफ आपका AD। देयरफॉर ये दोनों एंगल, यानी ये एंगल 90, यानी आपका एंगल DMP इक्वल टू एंगल आपका AMP इज इक्वल टू 90। अब आइए ये दोनों में हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्रायंगल DMP एंड ट्रायंगल आपका AMP, आपके पास दोनों M यानी एंगल DMP इक्वल टू एंगल आपके पास AMP इक्वल टू 90 डिग्री और DM इक्वल टू आपके पास AM मिड पॉइंट है, यानी ये मिड पॉइंट है तो DM इक्वल टू AM, यानी DM देयरफॉर DM इक्वल टू AM, है ना। और आपका MP इक्वल टू MP ये है कॉमन, है ना। तो अब इसका मतलब ये दोनों हम लोग को क्या हो गया, S से कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर आपका बाय SAS
ट्रायंगल आपका DMP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AMP, कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर आपका DB इक्वल टू AP बाय CP/CT, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप लोग को ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कीजिए, यानी ट्रायंगल आपका ANP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BNP, देयरफॉर आपका AP इज इक्वल टू BP, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 DP इक्वल टू AP इक्वल टू BP, देयरफॉर DP इक्वल टू BP। प्रूव, इतने हमको प्रूव करना था, है ना। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में चलेंगे। 21 में कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल लोकस ऑफ द पॉइंट आपको दिखाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, प्लॉट द, यहाँ कहता है यूज ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर हम लोग यहाँ बना लिए हैं, है ना। यूज ग्राफ पेपर द पॉइंट A, B and C। पहले ग्राफ पेपर में हम लोग को पॉइंट इंडिकेट करना है। A क्या है, 4, 11, आपके पास है 4 और 11, ये है आपका A है आपके पास 4, 11, है ना। ये है 4, 11 एंड B 1, 5। B आपके पास है क्या, 1 and 5। ये हो गया B 1, 5, B एंड C 8, 5, यानी आपका C है 8, आपके पास 8 और 5, यानी ये लाइन, ये हो गया C 8, 5। अब इसमें कहता है इफ द एरिया ऑफ, आपका क्या कहता है, प्लॉट A, B एंड C, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट A का पॉइंट हम घुमा सकते हैं इधर उधर, A का लोकस फाइंड कर सकते हैं, कैसे, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल रिमेन कांस्टेंट। ट्रायंगल का एरिया नहीं बदलना चाहिए। हम लोग थ्योरम पढ़े हैं ना 9 में कि आपका सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में जितना भी ट्रायंगल होगा सबका एरिया इक्वल होगा। क्या मतलब है, इसका वर्टेक्स जो है, वर्टिकल एंगल, ये ऊपर वाला एंगल जो है वो सेम लाइन पर हो, यानी ये सब लाइन और ये इसके साथ पैरेलल होगा। तो यहाँ पर ट्रायंगल बना दीजिए, ये आपका ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल बनने के बाद देखिए, ये है 1 और ये है 5, यानी ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर और ये भी डिस्टेंस आपका 5 सेंटीमीटर। ये 1 है और ये 8 है, लेकिन ये 5 है 5, इसका मतलब क्या है, ये जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है और आपको इसमें A का हम लोग जहाँ भी लेंगे वो इसमें हम लोग का एक्स एक्सिस का पैरेलल का मतलब y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट, यहाँ y 5 है, यहाँ y 5 है ना, ये y 5 है, यहाँ y 5 है। हम और कहीं y 5 लेंगे, हम मान लेते हैं 10, 5, तो भी यही लाइन पे आएगा। तो इस लाइन पे हम लोग का जो भी लाइन होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब कहता A को डिस्टर्ब करना, A को हटाइए, यानी इसको भी इसके इसी के पैरेलल, यानी बेस के पैरेलल। बेस के पैरेलल का मतलब यहाँ कौन है, 11। तो 11 है, तो ये आपको इस 11 में ये लाइन आपका जहाँ भी होगा ये पैरेलल होगा, यानी आपका
ये हो गया आपको 7, 11 है ना। फिर यहाँ ले लीजिए आपका 8, 11 है ना। आपको यहाँ पर ले लीजिए कोई भी, लेकिन y कोऑर्डिनेट 11 होना चाहिए। और y कोऑर्डिनेट 11 होने का मतलब क्या है, उसका लोकस ऑफ द पॉइंट क्या हो गया आपका y = 11। यही इक्वेशन है। आपको कहता है लोकस ऑफ द पॉइंट y = 11। कहीं भी y होगा इस पैरेलल, ये इसके पैरेलल, यानी ये इसके पैरेलल, यानी इस पर आपका बेस के पैरेलल लाइन के पर अगर वर्टेक्स में जितना ट्रायंगल बनाएंगे सबका एरिया सेम होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को क्या है, ए का लोकस क्या हो गया y = 11। जहाँ भी y = 11 ले, यहाँ भी आप y = 11 ले, और बेस हमारा सेम इस पर, यानी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। यानी हम लोग देयरफॉर लोकस ऑफ ए है ना, लोकस ऑफ ए आपका फॉर ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC remain constant, है ना। remain constant यानी लाइन आपका पैरेलल टू BC, पैरेलल टू BC यानी पैरेलल टू आपका ये BC किसके पैरेलल है, x के। ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, यानी पैरेलल टू x एक्सिस। तो आपका देयरफॉर y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट = 11। इक्वेशन आपका क्या है, y = 11। यही मेरा आंसर है, यानी इसका लोकस क्या होगा y = 11। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 21 कंप्लीट है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, मैं इसमें भी ग्राफ यूज करना है, तो हम लोग ग्राफ बना के रखे हैं। मेक ए पॉइंट ए आपका 2, 2, B आपके पास A हो गया आपको 2 और 2, यानी आपका A है 2, 2, B है आपका 8, 2, B है आपका 8, 2, B है आपके पास 8, 2। फिर कहता है C11, 6, C11 और 6 आपका है ये है C11 और 6, C11, 6 और आपका है क्या 5, 6, D है 5, 6, आपका 6 और आपके पास 5, ये है D, यानी 5, 6। अब कहता नेम द क्वाड्रिलेटरल, मेक द पॉइंट A, B, C and D, नेम द क्वाड्रिलेटरल। अब फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट P, इसमें AP = BP, AP और BP इक्वल है। तो पहले यहाँ इसको मिलाइए, पहले देखिए क्या है, ये दो है ना, ये हो गया आपको AB, यहाँ भी आपका 2 सेंटीमीटर, 2, यहाँ भी आपका 2, यानी ये पैरेलल टू x एक्सिस। अब यहाँ देखिए ये भी आपका 6 और ये भी आपका 6, यानी ये भी पैरेलल टू x एक्सिस, यानी ये दोनों पैरेलल। y कोऑर्डिनेट सेम, y कोऑर्डिनेट सेम, तो आपका हो गया यहाँ पर क्या, सिंस A = 2, 2 एंड B = आपका 8, 2, ये दोनों सेम, देयरफॉर आपका क्या है, आपका AB पैरेलल टू x एक्सिस, यानी y कोऑर्डिनेट सेम पैरेलल टू x एक्सिस। आपका ये D
आपके पास है 5 6 और C इक्वल टू 11 6। यहाँ भी कोऑर्डिनेट सेम, तो हो गया आपको देयरफॉर आपका यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, यहाँ पर क्या है, y कोऑर्डिनेट सेम, y कोऑर्डिनेट सेम, यहाँ पर भी y कोऑर्डिनेट सेम। देयरफॉर आपका क्या है, आपका DC पैरेलल टू x एक्सिस, DC पैरेलल टू x एक्सिस, ये भी x एक्सिस के पैरेलल, ये भी x एक्सिस के पैरेलल। देयरफॉर आपका ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, यानी देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, यानी आपका हो गया क्या, DC पैरेलल आपका ए। अब दोनों को कैसा है, दोनों का डिस्टेंस यहाँ देखिए, लेंथ ऑफ ए बी, यानी आपका y2 यहाँ पर देखिए, ये इसमें यहाँ से आएगा 8 - 2, यानी 8 - 2, यानी ए बी ये हो गया 8 - 2 इक्वल टू 6। और आपका लेंथ ऑफ DC आपका 11 - 5 ये भी है 6। अब AB और DC का लेंथ इक्वल, देयरफॉर AB इक्वल टू DC। अब दोनों पैरेलल भी है, ये DC पैरेलल AB इक्वेशन नंबर 3 और DC इक्वल AB 4। अब हम लोग एक 9 में थ्योरम पढ़े, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर अपोजिट साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो वो पैरेललोग्राम होता है। हमको इससे विचार करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही मिला दीजिए। अगर अपोजिट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल, दे आर पैरेललोग्राम। और ABCD पैरेललोग्राम, एक तो हुआ। यहाँ क्या कहता है, नेम द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या हो गया, ये हो गया आपको पैरेललोग्राम। अब फिर क्वेश्चन कहता है क्या, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट AP इक्वल टू BP। हम लोग को इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट द पॉइंट AP इक्वल टू BP, यानी AP और BP, A और B से पॉइंट हम लोग क्या थे, लोकस पे पढ़े। अगर लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, ये हो गया A, ये हुआ B, इसका हर पॉइंट क्या होगा, इस पर ये दोनों इक्वल होगा, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दीजिए, यानी आपका ये हो गया लाइन। अब AP इक्वल टू BP, यानी दोनों के बीच वाला, ये दोनों का भी हम लोग का क्या है, AB इक्वल टू 6। यहाँ पर हमने पास है AB इक्वल टू 6, यानी आपका ये है P, ये भी है P, ये भी है P, यानी सब इक्वल है। यानी AP यहाँ पर हम लोग के पास, यहाँ M ले लीजिए, P तो ये है आपका AM इक्वल टू BM, यानी इसका हाफ, ये भी 3 और ये भी 3, दोनों 3। तो यहाँ पर मेरे पास ये है आपका 3, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 ये, यानी ये डिस्टेंस हो गया 3। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट मेरे आपका 5, ये क्या है 5, यानी ये लाइन जिस पर P होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी आपका ABCD लाइन। अब आपका कहता है सिंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB हो गया, पासिंग थ्रू कहाँ, P से, पासिंग थ्रू P
आपका P यानी 5 पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू 5। तो आपका इक्वेशन देयरफॉर इक्वेशन इक्वल टू एक्स इक्वल टू 5, यही मेरा आंसर है। यानी आपका ये 5 ये बार यानी 2 और इसके बीच का डिस्टेंस 2 + 3 5, यही हम लोग का क्वेश्चन नंबर आपका 22 का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 में चलते हैं। देखिए 24 क्या है। क्वेश्चन कहता है ड्रॉ ए लाइन y इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 यहाँ हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े हैं। ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू -2। फिर कहता है फाइंड द ड्रॉ द लाइन y इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6। ये लाइन ये है y इक्वल टू 6। फाइंड ड्रॉ द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन लाइन। ये दोनों के बीच, दोनों का बीच वाला लाइन हमको कहता है एक ऐसा लोकस फाइंड करने जो ये दोनों से इक्विडिस्टेंस है। यानी आपका ये हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस हमको निकालना होगा, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना होगा। यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है आपका, ये होगा A, ये है B, ये है लाइन L, ये है लाइन M, है ना। अब आप लिखिए सिंस लाइन आपका y इक्वल टू 6 पासिंग थ्रू क्या है A, पासिंग थ्रू A ऑन x एक्सिस, y एक्सिस, और y इज इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2 लाइन पासिंग थ्रू B ऑन y एक्सिस, B ऑन y एक्सिस। अब AB का डिस्टेंस देयरफॉर AB, तो आपके पास इसका कोऑर्डिनेट क्या है, आपका 0 6 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 -2। यानी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ये तो 0 0 है। यानी आपका लेंथ ऑफ AB क्या हो गया आपके पास, लेंथ ऑफ AB इक्वल टू 6 -2, ये नेगेटिव है। यानी 6 यहाँ +2 8, यानी 6 -2, यानी आपका 6 + 2 इक्वल टू 8, 6 + 2 इक्वल टू 8। तो अब यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग यहाँ से लेंगे, ये है आपका यहाँ से यहाँ तक 4, यानी आपका यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है 8, यानी 8 है। तो यानी ये दोनों के बीच का 4 डिस्टेंस से ये बीच में जाएगा। यानी आपका 1 2 3 4, यानी ये आपका ये लाइन यानी P, यानी दोनों के, यानी आपका क्या है एक हाफ इधर, तो यहाँ पर यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4, अब 1 2 3 4, यानी आपका ये हो गया आपका देयरफॉर लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम L and M, है ना, थ्रू आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। और आप यहाँ पर इसको कोई नाम दे सकते हैं आपका सी, पासिंग थ्रू आपका सी, पासिंग थ्रू सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी सी आपके पास क्या है, आपका लेंथ ऑफ ए सी इक्वल टू लेंथ ऑफ आपका बी सी इक्वल टू 4। तो यहाँ से 4 काउंट कीजिए यहाँ से, यानी इज इक्वल टू आपका ये कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, ये तो आपका 4 है 1 2 3 4, यानी 1 2, देयरफॉर सी का कोऑर्डिनेट हो गया आपको क्या 2 0 2 है ना। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी आपका इक्वेशन ऑफ लाइन P इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2। यही मेरा आंसर है। ये आंसर जो इससे भी और इससे भी दोनों का इक्वल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम, यानी आपका इसका इक्वेशन क्या हो गया वाई इज इक्वल टू 2। यही मेरा आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 23 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में चले। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ ए लाइन x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 ये है, यानी आपका ये हो गया x इक्वल टू 5। अब फिर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द लोकस ऑफ द पॉइंट मूव in such a way that the distance from the given line always 4 unit, यानी ऐसा पॉइंट का पाथ जो हमेशा इस लाइन से 4 यूनिट, यानी 1 2 3 4 ये लाइन। अब ये तो नहीं कहता है लेफ्ट साइड या राइट साइड, निगेटिव साइड पॉजिटिव तो नहीं कह रहा, 4 यूनिट बोथ साइड। तो आपका एक साइड ये भी हो गया 1 2 3 4, यानी ये लाइन, ये आपका x इक्वल टू 5, यानी ये है L, ये है M, ये है N, यानी ये भी 4 यूनिट डिस्टेंस और ये भी 4 यूनिट डिस्टेंस। तो आपका एक इक्वेशन तो आपके पास है y इज इक्वल टू 5। अब इससे इस साइड 4 यूनिट 1 2 3 4 यहाँ कहाँ जा रहा है 9 से, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया x इक्वल टू 9। और इधर 1 2 3 4 यहाँ, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या है 9 0, और इसका कोऑर्डिनेट कौन है आपका 1 0, इसका कोऑर्डिनेट 9 0, इसका कोऑर्डिनेट 1 0, यानी आपका इसका इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू 1 और इसका इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू 9। यही दोनों आंसर है, यानी दोनों इक्वेशन, दोनों का जो लाइन है, ये जो पाथ ऑफ द लाइन है, पाथ ऑफ द लोकस है, ये पाथ ऑफ द, ये आपका जो लोकस ऑफ द पॉइंट है, ये लोकस ऑफ द पॉइंट है, ये इसका इक्वेशन आपको x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 1, यानी बोथ आर द 4 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम राइट एंड द लेफ्ट। यानी आपका आंसर है फर्स्ट आंसर, दोनों आंसर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 9, ये दोनों आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 24 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए मेरे पास क्या, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS वेयर P इक्वल टू 3 1, P इक्वल टू 3 1, आपके पास P है, इसका कोऑर्डिनेट है आपका 3 1, Q इज इक्वल टू 9 1, ये है 9 1, यानी 9 1, ये पॉइंट है Q। R इक्वल टू 9 7,
आर इक्वल टू 9 और 7। नाइन 7 और S इज इक्वल टू 3 7। S इक्वल। अब फिर देखिए, कहता है ड्रॉ ए क्वांट P Q R S, नेम द क्वाड्रिलेटरल। फिर क्वाड्रिलेटरल का नेम भी लिखना है। अब इसको मिलाएं, ये मिलाएं, ये मिलाएं और इसको यहाँ भी। अब देखिए P इक्वल टू 3 1, Q इज इक्वल टू 9 1। तो 1 ये यानी आपका y कोऑर्डिनेट सेम इक्वल टू 1। देयरफॉर PQ पैरेलल टू आपका x एक्सिस, ये दोनों पैरेलल। फिर आइए SR, S पॉइंट क्या हो गया, S है आपका 3 7 और R है आपका 9 7। यहाँ भी दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल, कोऑर्डिनेट सेम, यानी यहाँ भी है y कोऑर्डिनेट सेम इक्वल टू 7। देयरफॉर आपका क्या है, यहाँ PQ पैरेलल x एक्सिस, यहाँ SR पैरेलल आपका x एक्सिस। अब दोनों का लेंथ ऐसे, ये भी पैरेलल है आपका, ये भी x कोऑर्डिनेट सेम तो y के पैरेलल। देयरफॉर यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हो गया इक्वेशन 2, तो हो गया आपका देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या है आपका, दोनों ये भी x एक्सिस के पैरेलल, ये भी x एक्सिस के पैरेलल, यानी PQ पैरेलल आपका SR हो गया। अब आपका क्या कहना है, देखिए ये दोनों यहाँ भी सेम एंड सिमिलर है, सिंस आपका S का कोऑर्डिनेट क्या है 3 7 और Y का आपका P का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 3 1। यहाँ X कोऑर्डिनेट सेम है, सिंस X कोऑर्डिनेट सेम यानी आपका हो गया क्या PS पैरेलल y एक्सिस। सिमिलरली आपका RQ पैरेलल y एक्सिस। देयरफॉर आपका क्या है PS परपेंडिकुलर, आपका PS परपेंडिकुलर RQ। देयरफॉर आपका PQRS क्या हो गया पैरेललोग्राम, PQRS पैरेललोग्राम। अब ये x एक्सिस के पैरेलल, ये y एक्सिस के पैरेलल, सिंस आपका PQ पैरेलल टू x एक्सिस और PS पैरेलल टू y एक्सिस। देयरफॉर PQ परपेंडिकुलर, यहाँ पर है PQ परपेंडिकुलर किसके आपका PS, तो ये एंगल 90। देयरफॉर आपका एंगल P इज इक्वल टू 90। तो अब तो ये रेक्टेंगल हो गया। अब एडजेसेंट साइड लेंथ ऑफ PQ, लेंथ ऑफ PQ आपका 9 में 3 माइनस कीजिए, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 और लेंथ ऑफ SP इसमें 7 में 1 माइनस कर दीजिए, यहाँ y कोऑर्डिनेट भी, हाँ ये इसमें इसको माइनस कर दीजिए, यानी आपका 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। देयरफॉर अब ये रेक्टेंगल 90 भी है
पैरेललोग्राम भी है और एडजेसेंट साइड इक्वल, देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर, देयरफॉर आपका PQRS स्क्वायर, PQRS स्क्वायर हो गया। अब एक इसका नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल मिल गया, क्या? स्क्वायर। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम PS एंड PQ, PS एंड PQ यानी जानते हैं कौन है? स्क्वायर है। स्क्वायर का डायगोनल यानी आपको स्क्वायर का डायगोनल क्या करता है? आपका एंगल को बाइसेक्ट करता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देयर सिंस बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट अदर एंगल यानी अपोजिट एंगल, देयरफॉर ये क्या है आपका? इसका भी बाइसेक्टर, इसका भी बाइसेक्टर, देयरफॉर PR बाइसेक्ट P एंड R ऑल्सो। अब यहाँ देखिए 2 में 3 यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ 3 में 1 2, यहाँ 9 में 1 2, आपका है फॉर PQ M इज इक्वल टू 1 और एक कोऑर्डिनेट 3 1, तो आपका इक्वेशन ऑफ PQ y माइनस 1 इक्वल टू M हो गया इतना x माइनस आपका 3, तो y माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस x माइनस 3 यानी y माइनस x इज इक्वल टू आपका इधर आएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 2, यही हो यानी x माइनस वाई माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 2, यही मेरा आंसर। यानी ये इक्वेशन आपका हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी आपका क्वेश्चन नंबर इसका इक्विडिस्टेंस फ्रॉम PS एंड PQ ये आपका। अब देखिए इक्विडिस्टेंस P एंड R, तो P एंड R तो क्या है? P एंड R इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर आपका कहता है P और R से, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर आपका PR ये हो गया। तो हम लोग ये क्या जानते हैं? डायगोनल और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर, इसका मतलब दूसरा डायगोनल का ये भी 45, ये भी 45। आइए फॉर आपका फॉर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और आपका PR इज इक्वल टू ये क्या है आपका SQ। अब SQ का इक्वेशन निकाल लेना है फॉर SQ। आइए, क्योंकि हमको इसका देना है तो यहाँ भी ये भी तो डायगोनल है, ये 90 है, तो अब आपका ये हो गया आपको M है आपका ये क्या निगेटिव साइड, ये 45 है निगेटिव साइड, यानी M इज इक्वल टू -1, ये पॉजिटिव साइड इधर है, ये निगेटिव साइड, तो M इक्वल टू -1 और ये कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 9 1। तो आइए इक्वेशन ऑफ आपका SQ y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 x माइनस 9, यानी y माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 9, इधर आइए x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हो गया आपका इसका इक्वेशन, यानी आपका x प्लस
y इज इक्वल टू 10। यानी ये सेकेंड इक्विडिस्टेंस फॉर्म P एंड R ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR कौन है आपका SQ, तो इक्वेशन ऑफ SQ एंड आप फिर कहता है क्या फर्स्ट कंडीशन PS एंड PQ यानी एंगल बाइसेक्टर, दोनों का इक्वेशन निकाल दिए। इसका मतलब है इसका ये हो गया, इसका इक्वेशन आपके पास क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2 और ये दोनों से इक्विडिस्टेंस हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यानी आपका ये इक्वेशन क्वेश्चन ए एंड बी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अब इसके बाद बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन तो बोर्ड पे बनाना दिक्कत है, तो भी हम आपको हिंट्स देते जाएंगे। तो नेक्स्ट आपको अगर अच्छा लगे तो बार बार कहते हैं लाइक करना नहीं भूलिए और आराम से देखिए, हड़बड़ी की कोई बात नहीं, मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो करके बेल आइकन दबा के शेयर करके मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए, तो आपको मैथ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम बना के देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर